जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री इच्छा पूर्ण पंचभुगाला जी धाम जो दत्ता गोलनाड़ भगवान भला करे। विजया एकादशी व्रत कथा महात्म्य फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्ति के लिए व्रत किया था, तो सभी मनुष्य को विजय प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके प्रभाव से विजय मिलती है। उस विजय एकादशी के महात्म्य के स्मरण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन है तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी को विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते फिरते वे मरणासन जटायु पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव का मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को संपत्ति वानरों भालुओं की सेना से लंका को प्रस्थान किया। सब श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर दीप कुमारी द्वीप में बलकादव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बलकादव्य ऋषि के पास गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हो। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बलकादव्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वो समस्त दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता उसको वाजपेय के फल की प्राप्ति होती है। इति विजय एकादशी व्रत कथा महात्म्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मांझी महाराज की जय हो, अवधपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भक्ति वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। हरिओम। मोहतरम मांझी महाराज की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, चापूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, सड़क राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी के बारे नाम हनुमान, अंजनी सुत, वायु पुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन, सखा, पिंगा, चमित युगम, उदिकमण, सीता, शोकनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। ओम शांति शांति शांति। स्वार्वंतु काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा दारिद्र हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, पुराण सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू ने कुंपरियाराज की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम सा खमा गणी सा गणी गणी खमा।